आप अगर याद करें कितने की बोतल आती होगी तब? है जी। तब बोतल जो आती थी कितने की आती थी आपके वक्त में? अरे उस समय तो बहुत सस्ता था, जब 1 रुपए का 1 किलो घी मिल जाता था। हाँ, तो ये बोतल कितने की होगी? ये तो 5 आने की हम बोतल ले आते थे। रूह अफ़ज़ा की बोतल 5 रूह आने अफ़ज़ा की की। बोतल 5 आने की आती थी। आपने अभी रूह अफ़ज़ा पिया है, रूह अफ़ज़ा है। तो रूह अफ़ज़ा हमदर्द वालों का है। रूह अफ़ज़ा के बारे में भी तो कुछ बताइए। रूह का तो होता है आदमी की रूह जो होती है ना आदमी जी। के अंदर, और उसको अफ़ज़ा माने ऊपर उठाने वाला। अच्छा। तो आदमी के अंदर अगर किसी तरह से ढिलाई आ रही हो, सुस्ती आ रही हो, तो आदमी की रूह को एकदम प्रसन्न कर देता है। वाह। तो इसको पीते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। ये रूह अफ़ज़ा का नाम उन्होंने रखा। तो ये आप कब से देख रहे हैं? ये तो मैं जब से दिल्ली में रहा तब से रूह अफ़ज़ा इन्होंने बनाया, तब से देख रहा हूँ। अच्छा। मैं 1944 में जब दिल्ली आया था, अच्छा। तो हमदर्द दवाखाना बहुत छोटा था लाल कुएं पर। ठीक है। अब वो बहुत बड़ा हो गया है, अब तो हमदर्द यूनिवर्सिटी बन गई है पूरी। तुगलकाबाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली है। अच्छा। तो वहाँ से हम ख़ास तौर से रूह अफ़ज़ा लेने के लिए जाया करते थे। और भी बहुत सारी दवाएं इनकी थी हाँ। जो बहुत ही काम आती हैं। हाँ। और लेकिन रूह अफ़ज़ा की बहुत ज़्यादा बूर अफ़ज़ा तो गर्मियों के दिनों में जो ऐसे लोग थे जो सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी नौकर थे, वो तो इसको शान समझते थे रूह अफ़ज़ा को पीना। वाह। तो लेकिन आपने इसके अंदर तब्दीलियां भी तो देखी होंगी ना, स्वाद में भी कुछ तब्दीलियां आई हैं या हाँ जी। वही है? इसका जो स्वाद है जो पहले था 1944 में, इसका जो नहीं, थोड़ा इसमें थोड़ा सा अंतर इसलिए आया है कि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें डाली जाती थी बड़ी महंगी हो गई हैं वो। अच्छा। तो उन चीज़ों को कमी कर दी है उन्होंने। ठीक उस है। कमी की वजह से थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक। पहले सुगंधी बहुत आती थी रूह अफ़ज़ा में, हाँ। गिलास में अगर रख दो तो अब वो सुगंधी वाली चीज़ नहीं आती। ठीक है। क्योंकि जो ज़ाफ़रान थी ना, ज़ाफ़रान इतनी महंगी है, इतनी महंगी है हाँ। कि उसको आम आदमी ख़रीद भी नहीं सकता। अच्छा। तो अगर ज़ाफ़रान इसमें डालें तो बोतल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। वाह। अच्छा। मुश्क आ अस्त कि खुद बबोयद ना कि अत्तार गोयद। कस्तूरी जो होती है हिरन के उसमें निकाली, तो कस्तूरी वो होती है कि जिसकी खुशबू दूर तक अपने आप फैल जाए। अच्छा। जहाँ मुश्क रखी होगी तो कम से कम 50 मीटर तक उसकी खुशबू अपने आप जाएगी। अच्छा। तो असली मुश्क क्या है? जिसकी खुशबू अपने आप जाए। और अगर दुकानदार कहे कि साहब ये मुश्क है, इसमें बड़ी खुशबू है, तो इसका मतलब कोई नकली खुशबू उसमें लगा दी है। तो ऐसे ही पहले होता था कि रूह अफ़ज़ा का गिलास रखते थे तो सुगंध भी आती, तो आप कहते थे रूह अफ़ज़ा है ये तो। अब वो ऐसी चीज़ें महंगी, अब ज़रा महंगी हो गई हैं, तो अगर डालेंगे तो लोग ख़रीदने में दिक्कत पड़ेगी। तो इसीलिए अफ़ज़ा थोड़ा बदल गया, लेकिन फिर भी। आप अगर याद करें कितने की बोतल आती होगी तब? है जी। तब बोतल जो आती थी कितने की आती थी आपके वक्त में? अरे उस समय तो बहुत सस्ता था, जब 1 रुपए का 1 किलो घी मिल जाता था। हाँ। तो ये बोतल कितने की होगी? ये तो 5 आने की हम बोतल ले आते थे। रूह अफ़ज़ा की बोतल 5 रूह आने अफ़ज़ा की की। बोतल 5 आने की आती थी। और आज ये कम से कम मेरे ख्याल से 125 और 140 के हाँ, आसपास की है। 140 की आ रही है आजकल। और पता नहीं कितनी कंपनियों ने इसकी डुप्लीकेसी कर ली है। हाँ, डुप्लीकेसी जिन्होंने की है वो, लेकिन फिर भी हमदर्द वाले बचे हुए हैं सर। चलिए, बस आप रूह अफ़ज़ा पी रहे थे तो मुझे लगा कि मैं आज आपसे हाँ। रूह अफ़ज़ा के बारे में भी पूछ ही लूँ। शुक्रिया।